शहजाद साहब गुज़श्ता 72 या घंटे देखें या एक हफ्ता देखें तो ऐसे लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने नहीं, पूरी आज़ाद कश्मीर की सारी जो क़यादत है वो ना सिर्फ यरगमाल बनी हुई है बल्कि कंफ्यूज भी है। देखें, यरगमाल बनना अलग बात है, मतलब उनकी जानिब से कि किसी ने उन्हें यरगमाल बनाया हुआ है और वो कंटिन्यूसली उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपने अनवारुल हक को और इस सिस्टम को सपोर्ट करना है, लेकिन उसके साथ वो खुद कंफ्यूज हैं। कभी यरगमालियों के हाथों वो उनका बात मान जाते हैं, बाहर निकल के वो और बात करते हैं। ये कोई अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल से मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसे मैं इस तरह फील करता हूँ कि उन्हें कोई मतलब बड़ी कन्फ्यूजन है उनकी। एक तो ये बात है कि किसी बहुत ही अहम आदमी ने इंकशाफ किया कि उस दिन ऑल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस हुई वो किसी और जगह हुई, वो वज़ीर आज़म हाउस में नहीं हुई। ठीक है, लोग वहाँ पे नहीं गए, वो लोग और जिस जहाँ पे गए हैं वहाँ पे वज़ीर आज़म नहीं थे और इन्हें भेजा गया कि आप वज़ीर आज़म के पास जाएं और वो साइफर शाफर वाले पूरी कहानी जो है वो इन्होंने कर दी। अगले दिन जो है वज़ीर आज़म साइफर से खुद मुकर गए और सारा खाता फारूक आज़म साहब के गले में डाल के, वो फारूक आज़म साहब वो बेचारा ढोल बजा रहे हैं, उधर से जनाब वाला अवामी एक्शन कमेटी और अवाम जो है उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, आगे से वो बुरा भला कह रहे हैं और आमने सामने। इधर शाह गुलाम कादिर साहब और जो बाकी साथी हैं उन्होंने ये कहा है कि फारूक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये फारूक आज़म साहब का ज़ाती बयानिया है, मगर ये उनका बयानिया नहीं है, अलहदगी की है जो फारूक हैदर साहब के साथ जो उससे वो अलहदगी का उन्होंने बयानिया आज जारी किया। इससे पहले जो है वफाकी हुकूमत के जो जिम्मेदार हैं आज़ाद कश्मीर के मामलात के इंचार्ज राना सनाउल्लाह साहब और वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर मीर मकाम साहब से शाह गुलाम कादिर साहब, तारक फारूक साहब, नजीब नकी साहब और बेस्ट इफ्तार गिलानी साहब ने मुलाकात की। चारों बड़े कदावर, संजीदा और कमेटी के मेंबर भी हैं, अहम तरीन लोग हैं, उन्होंने मुलाकात की। और उस मुलाकात में ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान की जो वफाक है उसकी पॉलिसी के हवाले से उन्हें फिर रिमाइंडर दिया कि जो सारी तबाही, सारी बर्बादी और सारे निज़ाम को जो बलिया मेट किया है ये वफाकी हुकूमत की उस पॉलिसी के तहत है जो आपने अनवारुल हक को स्पेस दी हुई है। और उसके ऊपर उन्होंने वक्ती तौर पे ये तो नहीं कहा कि आप अलग हो जाएं इससे या इससे जान छुड़ाएं, लेकिन नहीं वो कहेंगे ज़ाहिर है उन्हें, वो मैं कह रहा हूँ यरगमाल बने हुए हैं ना, यरगमालियों के पास महदूद से ऑप्शन है। अब उसमें उन यरगमालियों की जानिब से जो कहा गया उन्हें सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि जी हम आप जो है बेहतर है कि जी मुज़ाकरात करें। अब फारूक साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं करें, हम जूते मारेंगे, ये करेंगे। वो वफाकी हुकूमत अनवारुल हक साहब ने कल उनकी सियासी जमात जो है जिसमें उनके पार्लियामेंटेरियन थे, सीनियर वज़ीर फ्रंट फुट के प्लेयर हैं ना अनवारुल हक के, क्या कहते हैं वज़ीर दाखिला जो हैं कर्नल वकार नूर साहब, वो और कल अहमद रज़ा कादरी साहब भी मौजूद थे जो उनका इजलास था। उसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनको आनी हाथों से निपटेंगे। आज जो इनकी पार्टी पॉलिसी का बयान आया है वो ये आया है कि इनके साथ मुज़ाकरात करें। ये फिर डबल प्ले कर रहे हैं, पता नहीं अब ये अवाम के साथ हैं, पता नहीं हुकूमत के साथ हैं, पता नहीं किस वजह से। मेरे ख्याल में दबाव आ रहा है, कंफ्यूज तो इस वजह से यरगमाल बने हुए हैं। इन बेचारों की अपनी जो हैसियत है, वो जो बात करते हैं वो ऊपर पहुँचाते हैं, आगे वो सुनता कोई नहीं है इनकी, वो जाके कहते हैं कि जी फिर वो है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस लेवल की सियासी जमात जिसकी वफाक में हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में उनके पास बहुत ज़्यादा अवामी ताकत है और पीपल पार्टी के आज़ाद कश्मीर में प्रेसिडेंट है, वो सारा को इलेक्टेबल है, और वो दोनों सियासी जमातें जो हैं वो अनवारुल हक ने ऐसे यरगमाल बनाई हुई